बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ब्लैक गोल्ड म्यूज़ियम वर्चुअल इजलास माहिरीन की बैठक। सऊदी अरब के म्यूज़ियम कमीशन ने हाल ही में ब्लैक गोल्ड म्यूज़ियम के नाम से एक वर्चुअल इजलास का अहतमाम किया, जिसका मौजू फ़न, विरसे, तारीख़ और पायदार तरक्की को बाहम जोड़ना था। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कई माहिरीन ने शिरकत की है, जो इस सकाफ़ती मुकालमे का एक तसलसल है, जिसका मकसद सऊदी अरब में म्यूज़ियम के किरदार पर अवामी आगाही को बेदार करना है। ज़ायरीन के लिए उर्दू समेत कई ज़ुबानों में डिजिटल रहनुमा यानी कि गाइडलाइन ऐप दलील अल मुसल्ला। इदारा अमूर हरमैन शरफ़ैन ने उर्दू समेत कई ज़ुबानों में ज़ायरीन के लिए डिजिटल जो गाइडलाइन एप्लीकेशन है दलील अल मुसल्ला के नाम से सहूलत फराहम की है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक डिजिटल रहनुमा ऐप के ज़रिए ज़ायरीन हरमैन नमाज़ों के औकात, आइमा हरमैन और मुअज़्ज़िनीन का तारुफ, कुरान करीम के डिजिटल नुस्खे, खुतबात जुमा और हरमैन शरफ़ैन में होने वाले दर्स के अलावा मसनून अज़कार भी दिए गए हैं। रमज़ान में एतकाफ़ के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई के बारे में इस प्लेटफॉर्म पर तफसीलात मौजूद हैं। नमाज के औकात के बारे में डिजिटल और सहूलत फराहम की गई है, जिसके ज़रिए एक से दूसरी नमाज के दरमियान वक्त की निशानदही की जाती है। डिजिटल गाइड अरबी, उर्दू, इंग्लिश, तुर्की, फ़ारसी, मलावी और इंडोनेशियाई ज़ुबानों में फ़राहम की गई है, जिसके इस्तेमाल को भी इंतहाई आसान बनाया गया है। गाइड को अपने मोबाइल पर स्कैन करने के लिए हरमैन शरफ़ैन में मुख्तलिफ मकामात पर QR कोड मौजूद हैं, जिन्हें स्कैन करने के बाद डिजिटल गाइड को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके रूहानी तजर्बे से फैज़याब हुआ जा सकता है। सऊदी वर्चुअल हॉस्पिटल की रिसर्च, दिल की बीमारी की तशख़ीस में मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल। सऊदी सेहरा वर्चुअल हॉस्पिटल ने एक रिसर्च मुकम्मल की है, जिसने मसनूई ज़हानत से चलने वाले एक प्लेटफॉर्म के तहत दिल के अमराज और उनसे मुतल्लिक देरीना बीमारियां हैं उसकी इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस की दुरुस्तगी की तस्दीक की है। मसनूई ज़हानत से काम करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म iselfie.ai से होने वाली ये क्लिनिक रिसर्च, जो मुस्तकबिल में इस तरह की रिसर्च में मौजूद साबित हो सकती है, डिजिटल रिसर्च सेंटर के ज़रिए की गई है। SPA के मुताबिक इस रिसर्च में 1000 से ज़्यादा शुरा थे, जिसके लिए सऊदी रिसर्च, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी एंड रिसर्च डेवलपमेंट जनरल डिपार्टमेंट से मंजूरी हासिल की गई। यह क्लिनिकल ट्रायल सऊदी अरब के मुमताज़ तिबी इदारों के ताउन के साथ मुंतकिल वो किया गया, और इस रिसर्च का बुनियादी मकसद कनाडा में बनने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म iselfie.ai के दुरुस्त होने की तस्दीक करना थी, जो मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए एक मेयारी स्मार्टफोन के कैमरे से चेहरे की तस्वीरें बनाकर उनका तज्जिया कर सकता है। इस तर्ज़ तशख़ीस से चंद ही सेकंड में अज़ाए राइसा के बारे में अहम मालूमात हासिल हो जाती हैं, जिनमें सांस की रवानी, खून का फशार, दिल की धड़कन की रफ्तार और ऑक्सीजन की मिकदार है वो शामिल है। स्टडी के रिजल्ट से पता चलता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुरुस्तगी का मुआवजा रवायती मेडिकल आलात के साथ किया जा सकता है, और यूँ इस तरीके को इब्तदाई तशख़ीस के लिए एक जदीद, तेज़ रफ्तार और कम कीमत वाले हल के तौर पर सामने लाया जा सकता है। एमिरेट्स एयरलाइन के क़याम को 40 साल मुकम्मल, अब तक 860 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। UAE की कौमी फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स एयरलाइन के क़याम को 40 साल मुकम्मल हो गए। अमारात अल यौम के मुताबिक सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी कैरियर्स में से एक एमिरेट्स अपने आगाज़ से अब तक 40 सालों में 860 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियत फराहम कर चुकी है। एयरलाइंस ने अक्टूबर 1985 में PIA से वेट लीज पर हासिल करदा 2 त्यारों बोइंग 737 और एयरबस के साथ अपनी फ़्लाइट का आगाज़ किया था। एमिरेट्स की पहली फ़्लाइट 25 अक्टूबर 1985 को दुबई एयरपोर्ट से कराची के लिए रवाना हुई थी, जिस पर 133 मुसाफिर सवार थे। अपने क़याम के 5 साल के अंदर एमिरेट्स के नेटवर्क में 14 मकामात शामिल हो गए थे। 1992 में एमिरेट्स पहली एयरलाइन बन गई जिसने अपने त्यारों में हर क्लास की सीट को वीडियो सिस्टम से लैस किया। आज एमिरेट्स दुनिया की नुमाया तरीन एयरलाइन में से एक है, जो बराह रास्त 152 शहरों से जोड़ती है और लाखों लोगों को दुनिया के दीगर हिस्सों तक पहुंचा रही है। एमिरेट्स के क़याम से पहले बहरीन की गल्फ एयर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्विसेज फराहम करती थी। मार्च 2025 के अख्ताम तक एमिरेट्स के बेड़े में 260 तैयारे और नेटवर्क में 85 से ज़्यादा मुल्कों के 160 से ज़्यादा मकामात शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को बनाया था, आज वो किस हाल पर है, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं।
عمرہ زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی کے کیا فوائد ہیں؟ سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ ویزے پر آنے والے زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کرنا ضروری ہے، اور بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین جو ہیں ان کے لیے انشورنس پالیسی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ میڈیکل انشورنس پالیسی کا پریمیم عمرہ ویزے کی فیس کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔ میڈیکل پالیسی تمام ایمرجنسی نوعیت کے طبی اور دیگر معاملات کو کور کرتی ہے۔ انشورنس پالیسی کے حوالے سے وزارت نے انٹرنیٹ پر معلومات فراہم کی ہیں جو رعایا کے عنوان سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ پالیسی کے فوائد کے حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ اس میں حادثات، وفات اور واپسی کے لیے فلائٹ کی تاخیر ہونے کی صورت میں پالیسی کوریج فراہم کرتی ہے۔ انشورنس پالیسی 1,00,000 ریال تک کی کوریج فراہم کرتی ہے۔ عمرہ ویزا پالیسی کے حوالے سے وزارت کے ٹول فری نمبر 800440008 جبکہ بیرون ملک سے سوالات کے لیے 0096613829700 پر کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وزارت حج کی ویب سائٹ سے بھی اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ نسک اپلیکیشن پر حرمین ٹرین جو ہے اس کی بکنگ عمرہ زائرین کے لیے سستے پیکیجز۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نسک ایپ جو عمرہ زائرین کے لیے مختلف پیکیجز جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، جس سے جو ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آسانی اور زائرین کو سہولتیں فراہم ہوتی ہیں۔ نسک ایپ پر دستیاب پیکیج میں عمرہ ویزے، مکمل انشورنس اور مکہ مکرمہ میں جو رہائش وہ بھی شامل ہوتی ہیں، اور وزارت حج اور عمرہ نے نسک حرمین میں جو نسک اپلیکیشن ہے اس میں حرمین ایکسپریس ٹرین کی ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے۔ عمرہ زائرین اس سے سفر کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے وزارت حج اور عمرہ نے تمنا کی جگہ نسک اپلیکیشن متعارف کروائی تھی۔ ٹرانسپورٹ سروسز کے خانے میں حرمین ایکسپریس سے سفر کی سہولت بھی موجود ہے۔ ریاض سرگرمیوں کی لسٹ میں جو ٹورزم ہے اس میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ متحرک شہروں میں آ گیا۔ سعودی عرب کے وزیر سیاحت احمد الخطیب کے مطابق سعودی عرب جو اس کا دارالحکومت ریاض ہے اب دنیا کے ان شہروں میں شمار ہونے لگا ہے جو بڑی تقریبات اور سرگرمیوں کی سیاحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ متحرک ہیں۔ انہوں نے یہ بات فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے دوران کی ہے۔ احمد الخطیب نے بتایا کہ عالمی اکانومی میں ٹورزم کا حصہ تقریباً 18% ہے، جبکہ یہ دنیا کی مجموعی مقامی پیداوار کا تقریباً 5% حصہ رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا آئندہ 5 سالوں میں اس شرح کو دوگنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ شعبہ عالمی سطح پر 10% ملازمتوں کا ذریعہ بن جائے۔ ٹرمپ جونیئر کا پہلا دورہ سعودی عرب، سعودی عرب میں شاندار مواقع کی تعریف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے سعودی عرب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے پہلے دورہ سعودی عرب کے دوران اس مواقع کا خطہ تصور کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پورے خطے سے زیادہ شاندار مواقع ہیں۔ ٹرمپ جونیئر نے ان خیالات کا اظہار فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے دوران کیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔